हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको एकादशी के बारे में जब बताने जा रही हूँ, जो कि पुत्रदा एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो जानते हैं इसके बारे में, जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं बताने के लिए आई हूँ। तो मैं बताऊँगी इसके बारे में डिटेल में, और इसी वीडियो में सब कुछ बता दूँगी, आपको कथा भी बता दूँगी। क्योंकि जन्माष्टमी का मामला चल रहा है तो वीडियो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अपलोड करनी पड़ रही है, तो उस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस व्रत की जो पूजा है, विधि है, वो बता देती हूँ। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हुए इस व्रत को कर रहे हैं तो इस व्रत को रखने के दो नियम है। पहला नियम कि आप इस व्रत को या तो निर्जला रखें। दूसरा नियम कि या तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, किसी प्रकार से आप सक्षम नहीं हैं निर्जला व्रत करने में, तो आप फलहारी भी व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम विशेष हैं जो मैंने आपको बताए। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं जिसमें आपका शरीर आपका समर्थन करता हो। तो आप जैसे कि एकादशी के दिन आप सुबह दशमी से इसकी तिथि का जो तिथि प्रारंभ होती है, और उसी दिन से इसके व्रत के सभी नियमों का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, सात्विक आहार लिया जाता है, सात्विकता का पूरा ध्यान रखते हैं, शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्नान के जल में आप आंवले का चूर्ण, आंवले का रस, आंवले की पत्तियाँ अवश्य मिलाएं, क्योंकि विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ ये व्रत है। इस वजह से स्नान करके मंदिर में आ जाएं। आप चाहें तो उसके पहले सूर्य देव को जल दे सकते हैं, माँ तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में आ जाएं और एक आप चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। हर एकादशी में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा विधि लगभग सेम है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप कलश की स्थापना कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग की ही चीज़ों का प्रयोग करें। इस व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखें। पीले रंग का ही वस्त्र पहनाएं, पीले रंग का ही भोग लगाएं, पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। कहने का मतलब आप उनकी पूजा में इस समय किसी और रंग का प्रयोग ना करें। जैसे इस समय बेलपत्र वगैरह आता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप गलती से वो ना चढ़ा दें। तो पीले रंग के फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, कई वैरायटी के फूल आते हैं। पीले रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं, पीले रंग की जनेऊ चढ़ाएं, और पीले रंग से उनका चंदन करके विधि विधान से उनका पूजन करें। गाय के घी से दीपक को जलाएं और उसी से उनका जो है वो आप आरती करें। अगर आप कलश पर दीपक रख रहे हैं तो आप गाय के घी का ही बना हुआ दीपक रखें, या आप नारियल रख रहे हैं तो नारियल भी रख सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत रख रहे हैं तो आप विष्णु भगवान के साथ साथ कृष्ण जी के बाल रूप की भी सेवा, पूजा, अर्चना अवश्य करें। विग्रह नहीं है तो आप फ़ोटो के थ्रू कर सकते हैं। आपके घर में पोस्टर हो, कैलेंडर हो, जैसे मैंने आपसे कहा तस्वीर सेवा जो होती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप पुत्र प्राप्ति इच्छा है से व्रत कर रहे हैं तो। और इस व्रत के महत्व के बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को भी बताया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इस व्रत का दान क्या है? पीले रंग की चीज़ों का दान जो है वो विशेष रखा जाता है। इस व्रत के चलते हुए अगर आप एकादशी का पारण करने के बाद बच्चों को दान करते हैं, खिलौने दान करते हैं, बच्चों के मतलब की चीज़ें दान करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ों को दान करते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके खेलने की वस्तु, उनके पहनने की वस्तु, अगर आप इस टाइप की चीज़ों का दान करते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होती है, ऐसा भी कहा जाता है। और अलग दान क्या कर सकते हैं ब्राह्मण देव को? तो जो भी दान करें वो पीले रंग का दान करें। वो चाहे आप दाल दान कर दें, चाहे अनाज दान कर दें, चाहे कपड़ा दान करें, जो भी आप दान करना चाहते हैं, विशेष ध्यान रखें कि वो पीले रंग का ही है। अब चलिए हम आपको तिथि के बारे में बता देते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। तो एकादशी तिथि जो है वो 30 तारीख को शुरू हो रही है, मतलब 30 जुलाई को। दिन जो है वो गुरुवार रहेगा। 1:16 AM पर ये शुरू हो जाएगी। तिथि समाप्त जो है वो 30 तारीख को ही हो रही है। तो इसका जो व्रत है वो दशमी वाले नहीं, और उस दिन रात से शुरू हो रहा है, तो ये भी गुरुवार को ही समाप्त हो जाएगी 30 तारीख को 11:49 पर PM पर। ठीक है, पारण का समय जो है वो 31 जुलाई को रहेगा, जो कि सुबह 5:42 से शुरू होगा और 8:24 तक रहेगा। तो इसी व्रत के इसी समय के अंदर आप पारण के समय में, इसका पारण द्वादशी में नहीं करना चाहिए, तो आप अपना जो समय मैंने बताया इसी के अंदर आप अपना पारण कर लीजिए।
पारण से पहले आप ब्राह्मण देवता का जो भी दान है उनका दान निकाल दीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी आपने प्रसाद वगैरह चढ़ाया है वो परिवारजनों में, सगे संबंधियों में आप वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो रात में जगराता भी कर सकते हैं। आप रात में जग कर श्री हरि विष्णु जी का पूजन भजन पाठ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चंदन की माला से जप भी कर सकते हैं, तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी विशेष प्रिय होती है। इस सीजन में आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो शालिग्राम जी पे तुलसी की मंजरी और श्री हरि विष्णु जी को आप तुलसी दल अवश्य दें। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुना देती हूँ। तो कथा सुनाने हैं तो आपके जीजू आते हैं, तो इस वीडियो के लिए मुझे उनको बिठाना पड़ता है कि भाई आपके जो है वो फ्रेंड्स आपका इंतज़ार करते हैं कि जीजू कथा सुनाएंगे। तो ये लीजिए माइक लगा लीजिए, तो सुनाई नहीं देगा। कथा सुनने के नियम मैंने आपको बताए हैं। हाथ में आप चावल लीजिए, एक सिक्का लीजिए, उसके बाद कथा को सुनिए। कथा मौन रह के नहीं सुना जाता है, तो आप कथा के बीच बीच में जो भी हुंकार देते हैं, हमारे कहते हैं हुंकार भरते हैं, तो आप वो जरूर बोलते रहा करें मौन रह के, क्योंकि कथा नहीं सुनते। वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, तो आप कहीं जाइएगा और बात को जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करिए। पवित्रा एकादशी महात्म्य। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक महिमती नगरी थी, उसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने पूर्व दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और अन्न न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने को आई। उसे उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान है। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया, भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रवण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी, जिसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रवण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा के ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात को कीर्तन किया और गौ का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। फलाहार, इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जो है वो एकादशी की कथा जो कि हस्बैंड ने आपको सुनाई। डिटेल मैंने आपको बता दी। गौ माता का पूजन आप अवश्य करें, जो कि आपकी कथा के जरिए आपको पता चला। तो आप इस तरीके से जो है पूजन कर सकते हैं। आप देखिए, भगवान की सेवा हमें किसी इच्छा में रह के नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमारी तो इच्छा ईश्वर पूरी करें। और अगर किसी का जीवन लिखा ही है तो वो धरती पर आता ही आता है, किसी भी बहाने से आए, आता ज़रूर है। तो आप परेशान ना हो। कुछ लोग हैं चैनल पर हैं जो परेशान होते हैं कि दीदी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, ध्यान रखें। चलिए, बात क्या करनी थी ज़रूरी मैं आपको बताती हूँ। ये वही ब्लाउज़ है जो कि हमारी दीदी ने बनाया था, पायल जी ने बनाया था। तो बहुत ही गज़ब का बनाया है। और मैं आपको कैसे बताऊँ कि आधा इंच ना ही तो ढीला है और ना ही आधा इंच टाइट है, बिल्कुल नहीं, एकदम फिटिंग जो कहते हैं ना। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत डीप नेक नहीं पहनती हूँ, वो चाहे बैक में हो चाहे फ्रंट पे हूँ। बहुत बड़े गले के ब्लाउज़ नहीं पहनती, तो उसका गला जो है वो एकदम परफेक्ट है। और गले की वजह से जो है वो हस्बैंड को बहुत पसंद आया कि देखो मेरी पसंद का बड़ा पता था तुम्हारी दीदी को।
जी हाँ, तो ये ज़रूर है और बहुत ही सुंदर सा, आप खुद देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं बहुत अजीब सा, बहुत ही बढ़िया से बनाया। आस्तीन बहुत अच्छी है और ये चूड़ी जो हमारी दीदी जी ने भेजी थी वही मैंने पहनी है, बहुत ही प्यारी लग रही है और थैंक यू बोलूँगी। और मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छे से ब्लाउज़ बनाया, तो मैं इसे पहनना चाह रही थी, मुझे लगा मैं जल्दी से पहनूँ, तो अभी नज़दीक में एकादशी थी तो मैं कहा चल इसको पहन भी लेती हूँ, वीडियो भी बन जाएगी। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है तो उसको भी रहता है कम से कम को पता चले कि कैसी बनी। तो मैंने उस दिन इसे पहन नहीं पाई थी तो मुझे लगा आज मैं पहन के दिखा देती हूँ। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अप्रीशिएट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा काम कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको कथा। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन देखने के लिए, तो मैं इंस्टा पर शेयर करूँगी तो आप मुझे वहाँ भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।